Hey guys, this is Yatsu Verma and you guys are watching my YouTube channel Love Bites Coding. So आज का ये वीडियो होने वाला है टॉप 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस इन Node.js। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इंटरव्यू में जब भी आप जाते हो Node.js से तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से अगर दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वीडियो मेरा बनाना सफल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आराम से समझाते हैं आप लोगों को कि कैसे इंटरव्यू में दिया जाता है आंसर और कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज Node.js। तो देखो जब Node.js की बात आती है कि Node.js क्या है, तो आप कैसे आंसर दोगे कि Node.js एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, Node.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, Node.js सर्वर साइड इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट पे को सर्वर पर रन करता है। ठीक है, और यह बाय नेचर असिंक्रोनस होता है, इसीलिए ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। Node.js एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और अब ये असिंक्रोनस वर्क करता है, इसीलिए इसका हाई ट्रेंडिंग चल रही है, हाई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको जावास्क्रिप्ट के क्रोम के V8 इंजन पे बिल्ड किया गया है Node.js को। तो इतना इनफ रहेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असिंक्रोनस इन Node.js। असिंक्रोनस क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने 3 टास्क परफॉर्म करवाए, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। ठीक है, तो अगर टास्क 2 में अगर टाइम लगने वाला रहेगा, आपने ठीक है 3 टास्क परफॉर्म करा, अगर टास्क 2 में टाइम लगने वाला रहेगा तो टास्क 1 और टास्क 3 एग्जीक्यूट हो जाएंगे और टास्क 2 बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो जब टास्क 2 हमारा जब परफॉर्म हो जाएगा, जब बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फ्रंट एंड में दिख जाएगा। इससे जो कोड होता है वो हमारा ब्लॉक नहीं होता है। पूरे पेज में जितना भी लॉजिक रहेगा वो अलग अलग होगा, तो ब्लॉक नहीं होगा। अब असिंक्रोनस इसको कैसे बनाया जाता है कोड को? असिंक्रोनस असिंक और अवेट कीवर्ड के द्वारा हम कोड को बनाते हैं। ठीक है, इन Node.js या फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, व्हाट इज कॉल बैक। ये क्वेश्चन आपसे जावास्क्रिप्ट में, React.js में या फिर Node.js में पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, कि व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन क्या होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, अब कॉल बैक तब तक वेट करता है जैसे एक फंक्शन है तो किसी फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास कर लें और वह मेन फंक्शन का वेट करे कि जब तक वो कॉल नहीं हो जाएगा तब तक हमको एग्जीक्यूट नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसकी आप डिफिनीशन बोल दोगे, समझ जाएगा एग्जामिनर। तो कॉल बैक से भी हम Node.js को असिंक्रोनसली बनाते हैं, Node.js की प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट लूप इन Node.js। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवेंट लूप क्या होता है। देखो ऐसे समझ लो, इवेंट लूप पे ही हमारा Node.js वर्क करता है। ठीक है, एक लूप चलता रहता है बैकग्राउंड में। तो यार कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी लैंग्वेज है, तो वो अपने किसी सिद्धांत पे ही वर्क करेगी ना, प्रिंसिपल पे ही वर्क करेगी। तो Node.js भी जो है इवेंट लूप पे वर्क करता है। इसका मेरे पास एक पिक है, डायग्राम है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा और उससे समझाऊंगा कि कैसे वर्क्स Node.js करता है बैकग्राउंड में। देखो ये है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा बट कोई नहीं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा है const x इक्वल टू 1, const y इक्वल टू x प्लस 2, console.log 15 प्लस y। ठीक है, तो ऐसे हम कोड लिखेंगे, उसके बाद वो कोड हमारा कॉल स्टैक में जाएगा, फिर जितनी भी APIs होंगी वो कॉल होंगी, उसके बाद जो है कॉल बैक क्यू में सारा एग्जीक्यूट होगा और यह इवेंट लूप ऐसे ही हमारा वर्क करता रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इवेंट लूप समझ में आया होगा कि इवेंट लूप में 3 प्रोसेस होते हैं, पहले कॉल स्टैक, उसके बाद नोड APIs, उसके बाद कॉल बैक क्यू। तो ये इवेंट लूप बार बार चलता रहता है और आपका प्रोग्राम रन होता रहता है, Node.js वर्क करता रहता है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि console.log और जो जावास्क्रिप्ट का console.log होता है, जो Node.js का console.log होता है, वो डिफरेंट होता है या सेम होते हैं? तो गाइस मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट का जो होता है वो क्रोम का होता है, लेकिन जो Node.js का console.log होता है ये Node.js सर्वर है। इसको हम सिर्फ अपने लोकल सिस्टम में क्रोम पे रन करते हैं। ठीक है, बाकी ये सर्वर है जो कि बैकग्राउंड में वर्क करता है।
ठीक है, बैकएंड टेक्नोलॉजी है। अब इसका कंसोल डॉट लॉग अलग होता है, ये हमको सिर्फ कर्ल पे दिखेगा। कर्ल मतलब सीएमडी पे दिखेगा, जब भी हम किसी भी चीज़ को रन कराते हैं तो सीएमडी पे दिखेगा कंसोल करने के लिए। डेवलपर के लिए होता है कि एरर्स वगैरह सर्च करने में, या फिर हमारा कोड कहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पे हमने कंसोल करवा लिया तो हाँ समझ गए कि हमारा कोड यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसोल डॉट लॉग नोड.जेएस का अलग होता है, जावास्क्रिप्ट का अलग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ठीक है, तो मैं गाइस एक दो डिफरेंस ऐसे बता दूंगा जो कि आप दिमाग में अपने सेव कर लीजिए। तो देखो, सिंक्रोनस क्या होती है? सिंक्रोनस हमारे कोड को ब्लॉक कर देती है। जब तक हमारा टास्क पहला जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक सेकंड नहीं, फिर थर्ड नहीं, तो ये ब्लॉक करती रहती है। और असिंक्रोनस क्या होता है? कोड को ब्लॉक नहीं करता है, इसको सिंक अवेट कीवर्ड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। और असिंक्रोनस से प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बच जाता, हमारा टाइम बच जाता है और हमारा कोड नहीं ब्लॉक होता है। ये इसकी एडवांटेज असिंक्रोनस की। अब पहचानेंगे कैसे कि कोड ये हमारा असिंक्रोनस है? कभी कभी एपीआईज हम नहीं कॉल कर रहे हैं तो असिंक अवेट का थोड़ी ना यार यूज़ करेंगे। तो इसकी सबसे ज़्यादा पहचान क्या होता है कि असिंक्रोनस, जो भी कोड असिंक्रोनस होगा उसमें कॉल बैक फंक्शन जरूर यूज़ हुआ होगा। ठीक है, और जिसमें कॉल बैक ना यूज़ हुआ हो वो आपका सिंक्रोनस है, ये समझ लीजिए आप अच्छे से। वो सिंक्रोनस होगा जिसमें कॉल बैक नहीं यूज़ होगा, और वो असिंक्रोनस होगा जिसमें कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल बैक हेल, और इसको रिजॉल्व कैसे किया जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो देखो कॉल बैक हेल क्या होता है? जब भी हमको मल्टीपल टास्क करवाने पड़ते थे पहले डेवलपर को, तो कॉल बैक हेल बन जाता था। अब कॉल बैक हेल क्या होता है? उसके एक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे के अंदर तीसरा, तो ऐसे हो जाते थे कि नेस्टेड होता था कॉल फंक्शन। तो इसमें क्या होता था? अब इसको सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने पहले प्रॉमिस भेजा जो कि .then से रिजॉल्व होती है, रिजॉल्व, रिजेक्ट या पेंडिंग, इसके 3 स्टेज होते हैं। इसमें ही खूब सेटिस्फाई नहीं हुए तो इन लोगों ने जो है भेजा असिंक और अवेट। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ट्राई कैच ब्लॉक हमारा जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है जो कि हमारे कोड को काटता नहीं है, और इसका जो कैच ब्लॉक होता है उसमें एरर आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जब भी आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हो तो वह नोड.जेएस में कहाँ पे सेव होती है? ये सिर्फ डेवलपर जान सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इंटरव्यूअर और डेवलपर यही दोनों जानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो ये देख रहा है तो वो नहीं समझ पाएगा कि जब भी आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हो हिट करते हो एपीआई को, तो बैकएंड में कहाँ पे जाती है? तो मैं बता दूंगा इस वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सेव होती जाके है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट बॉडी में सेव होती है, ये दिमाग में बिठा लो। ये नहीं डेटाबेस में जाके सेव होती है, वो बॉडी में जाती है, बॉडी से हिट होती है, बॉडी में कैच होती है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपीआई। एपीआई क्या होती है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि डेटा का ट्रांसफर, डेटा को बैकएंड से उठाती है और फ्रंट एंड में यूजर को दिखाती है। तो अब नोड.जेएस से एपीआई कैसे बनाते हैं? लॉजिक वगैरह लगाते हैं। ठीक है, क्वेरी चलाते हैं, मोंगो डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाते हैं, जो भी डेटा लाना है वो सब क्रिएट करते हैं, इंड पॉइंट बनाते हैं, कॉल बैक करते हैं। तो एपीआई हमारी यही होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्ट एपीआई का हम यूज़ करते हैं। एपीआई तो 3 प्रकार की होती है, सोप एपीआई, रेस्ट एपीआई और एक प्रकार की होती है इस मुझे नहीं याद है। सो मैं एपीआई का वीडियो बना चुका हूँ अच्छा सा, तो चाहो तो आप लोग देख लीजिए जाके चैनल पेज में जाके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग भूल जाते हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्निंग और कोडिंग करते रहिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।